अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 9 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सके। वजारत अमल ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि मक्का रीजन, जिसमें लैथ, राबेग, ताइफ और इसके अलावा जो भी कंदेफा वगैरह के इलाके आते हैं, यहाँ पर वजारत अमल की तफ्तीशी टीमें कार्रवाइयाँ शुरू कर रही हैं। इन तमाम एरियाज़ के अंदर वो तमाम अफराद जो कि उन तमाम प्रोफेशन पे काम करते हैं जिन पर सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं, इनको सख्त सज़ा और जुर्माने दिए जाएंगे अगर वो इन जगहों पर काम करते हुए दोबारा पाए गए। इस सिलसिले में वजारत अमल ने बाकायदा तौर पर तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी हैं जिन्होंने अपनी छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में मजीद खबर आई है कि वजारत मेहनत ने 5 मजीद शोबों में सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रियाद, तबूक, हाइल में तफ्तीशी टीमें कायम कर दी हैं। टीमों के अरकान इस मुख्तलिफ जो तिब्बी यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड सामान फ़रोख्त होता है, तामीराती यानी कंस्ट्रक्शन का अशिया, गाड़ियों के पुर्ज़ों, मिठाई और कालीनों के यानी कारपेट्स की जो सेल करने वाली दुकानें हैं, उन पर छापामार कार्रवाइयाँ करेंगी और चेक किया जाएगा कि इन तमाम शोबों पर सऊदी सेल्समैन तैनात कर दिए गए हैं या नहीं, या अब भी यहाँ पर गैर मुल्की काम कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में मज़ीद सऊदीज़ेशन के बारे में जो इतलात आ रही हैं उसमें सख्ती आने की तवक्का पैदा हो रही है, क्योंकि वजारत अमल हर सूरत में 70% यानी 70% सऊदी शहरियों को इन 12 प्रोफेशन के अंदर काम करने के लिए हर तरह का माहौल मुहैया करना चाहता है। सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का कहना है कि 12,000 बेरोज़गार सऊदी इंजीनियर्स को 6 माह के अंदर रोज़गार फराहम कराया जाएगा। इस वक्त ममलिकत में बहुत से इंजीनियर्स हैं जो बेरोज़गार हैं। बहुत से सऊदी शहरी जो एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह भी 3500 रियाल से ज़्यादा नहीं है। इस वक्त 26,000 सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से रुकनीत हासिल किए हुए हैं, जबकि इस वक्त 1,55,000 गैर मुल्की इंजीनियर्स ने सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से रुकनीत हासिल कर रखी है। इससे पहले गैर मुल्की इंजीनियर्स की तादाद 1,94,000 थी जो सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की रुकनीत हासिल किए हुए थे। एक साल में 40,000 इंजीनियर्स ममलिकत को खैरबाद कह के चले गए हैं। वजारत मेहनत का कहना है कि बहुत जल्द सऊदी इंजीनियर्स की मुलाजमत का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों पर यह पाबंदी आयद की गई है कि वो हर सूरत में 10% सऊदी इंजीनियर्स तैनात करें। इनका मजीद ये कहना है कि सऊदी इंजीनियर्स को रोज़गार दिलाने से पहले तरबियती कोर्सेस भी कराए जाएंगे। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो कि सोशल नेटवर्क पर कॉस्मेटिक से रिलेटेड कारोबार का एलामिया देकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। और इस सिलसिले में उन्होंने सोशल नेटवर्क पर अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था जिसके ज़रिए वो कॉस्मेटिक्स का कारोबार कर रहे थे और इसके बारे में उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो इस कारोबार को लोगों तक पहुँचाएँ। लिहाजा इस सिलसिले में सऊदी इदारों ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले मजीद कार्रवाई के लिए कर दिया गया है। हरमैन ट्रेन की इंतज़ामिया ने 10 जनवरी 2019 से हरमैन ट्रेन का नया सिस्टम और टाइमिंग जारी कर दिए हैं। ट्रेन मक्का से मदीना, जद्दा, किंग अब्दुल्ला, इकनॉमिक सिटी, राबिग से होती हुई पहुंचेगी। ये ट्रेन मक्का से सुबह 8 बजे चलेगी और 11:05 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन 12 बजे मक्का से रवाना होगी और 3:02 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन मक्कातुल मुकरमा से रवाना 3 बजे होगी और दोपहर शाम को 6 बजे मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। चौथी ट्रेन शाम 7 बजे मक्कातुल मुकरमा से रवाना होगी और रात 10:05 पर मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। दोस्तों, इस सिलसिले में ट्रेन के अंदर बुकिंग कराने के लिए बाकायदा इनकी वेबसाइट पर बुकिंग कराई जा सकती है और बहुत ही आरामदेह सफ़र आप इंजॉय कर सकते हैं। वजारत तजारत ने मक्कातुल मुकरमा में ज़ायदुल मयाद टायर और गैर मयारी मोबिल ऑयल फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में एक मुकामी शहरी की तशहीर 2 मुकामी अखबारात में इसके अपने ही खर्चे पर करा दी है। इस शख्स ने ज़ायदुल मियाद
टायर और गैर मेयारी ऑयल और दीगर ऑयल फ़रोख्त के करने वाली अशिया, ऑयल में इस्तेमाल होने वाले जैसे फ़िल्टर्स वगैरह हैं, उनको ये जाली तरीके से तैयार करता था और उसे इस्तेमाल करता था। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इसके पास मौजूद तमाम सामान को ज़ब्त करके ज़ाया कर दिया गया है और साथ ही इस पर सज़ा और जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। मक्कातुल मुकर्रमा से ख़बर आई है कि मुअल्लिमीन राब्ता कौंसिल का कहना है कि मुबल्लिगीन को हज आगई में सवाए किसी और मुहिम की इजाज़त नहीं होगी। इस पाबंदी पर आइंदा हज सीज़न में अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मुअल्लिमीन को अपना काम एहसन तरीके से करने के लिए मुनासिब रहाइश फराहम की जाएगी और ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि हज पर जाने वाली ख़वातीन और हज़रात दोनों की आगाही का अलग अलग बंदोबस्त किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने इलामिया जारी किया है कि आने वाले 2 हफ्तों में रिकॉर्ड सर्दी होगी, साल के सर्द तरीन हफ्तों में इनका शुमार होगा। ये बात महकमा मौसमियात के माहिर डॉक्टर खालिद अल ज़रआक ने बताई है। उन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के स्कूल भेजते वक्त गर्म मलबूसात का ख़ुसूसी एहतमाम करें और इस सिलसिले में आइंदा 2 हफ्तों के दौरान काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने की उम्मीद है, लिहाजा सर्दी से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन ख़बर ऑलरेडी वज़ारत अमल की एक और ख़बर मैंने शेयर की है आपसे और उसकी अलग से वीडियो इस वीडियो के आखिर में आपको ये शो भी हो रही है। उस पर आप क्लिक करके ये तमाम मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद ममलिकत के में अभी आना चाहते हैं और या उनके वीज़े के लिहाज से एक बहुत अहम ख़बर आई है, वो तमाम तफसीलात इसमें शामिल हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।